करता हूँ, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। अच्छा जी, ये वीडियो है हमारे जो आपको टास्क दिया गया असाइनमेंट का इन्फोसेट के अंदर। इसके अंदर एक टास्क देता हूँ, मैं फोल्डर खोल लेता हूँ और आपकी ड्राइव है। ठीक है जी, ठीक है जी, इसके अंदर आ गए क्विज एंड असाइनमेंट्स। अब क्विज असाइनमेंट के अंदर अगर आप देखें तो हमने क्लास में बात की थी कि आप ये काली लिनक्स को सिमुलेट करेंगे, मतलब ब्रूट फोर्स और फोर्स कहने को सिमुलेट करेंगे यूजिंग मेटास्प्लॉइटेबल और काली। अच्छा, मेटास्प्लॉइटेबल की वीएम मेरे पास बनी हुई है। मैं इसका ओवीए फाइल और काली की ओवीए फाइल अगर आप कहेंगे ग्रुप तो बता दीजिएगा, तो मैं आपको ड्राइव पे शेयर कर दूँगा। ठीक है जी, ये वीक वीएम के नाम से मैंने मेटास्प्लॉइटेबल बनाई हुई है। इसको मैंने वर्चुअल बॉक्स के होस्ट ओनली एडाप्टर नंबर 2 से कनेक्ट किया है। ये काली लिनक्स है, इसको होस्ट ओनली 2 से किया और नेट इकबाल से किया हुआ है। ये दोनों क्या चीज़ें हैं, ये वर्चुअल नेटवर्क्स हैं। ये होस्ट ओनली के अंदर इस नेटवर्क से कनेक्ट है, यानी कि 100 के नेटवर्क से, और नेट नेटवर्क में इकबाल नेट से कनेक्ट है जो कि है 10 और 10 का नेटवर्क। ठीक है जी, मैं पहले वीक वीएम स्टार्ट करता हूँ। मकसद क्या है कि नेटवर्क पे, किसी भी एक नेटवर्क पे अटैच मशीन को स्कैन करना और उसके अंदर मौजूद यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए तो चेक करना है हर तरह का यूज़र नेम, हर तरह का पासवर्ड जो जो हम दे सकते हैं कि भाई लगा के चेक करना है। ठीक है, ये है तो डिक्शनरी अटैक एग्जाम्पल, लेकिन हम इसे ब्रूट फोर्स भी कंसिडर करते हैं कि वो एक जो भी अवेलेबल या डिक्शनरी में अवेलेबल जो भी कंटेंट है, हर कंटेंट को लाइन बाय लाइन चेक करेगा। ठीक है जी, ये मशीन स्टार्ट होने पे है। इसके बारे में हम कोई खास चीज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम इतना बताएं कि ईथरनेट 2 पे कनेक्टेड है। ठीक है जी, बाकी सारी हमारी नॉलेज और अजम्पशंस पे होगा कि ये चीज़ क्या हो सकती है। ये स्टार्ट हो गया तो मैं काली को भी स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, इसकी जो के 512 MB रैम दी हुई है, 12 MB वीडियो मेमोरी है, बाकी ये बड़ी छोटी सी वीएम है। ये मशीन स्टार्ट हो गई, ये विजिबल शायद ना हो, थोड़ा सा इसका फॉन्ट छोटा है। काली नेक्स्ट पे गए, इसको भी स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है जी, अच्छा, काली लिनक्स के दो इंटरफेस मैंने ऐसे रखे हैं कि मुझे यहाँ से NAT से, जो हमारा माउस देख रहा है, यहाँ से मैं SSH करूँगा, जो पोर्ट फॉरवर्डिंग मैं कर चुका हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा दूंगा इसके अंदर, ताकि कॉपी पेस्टिंग मेरे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तकरीबन ये दोनों VMs बूट हो चुकी हैं। इसको हम यहाँ ले आते हैं। ये वो तरीक़ेकार है कि nmap के इस फंक्शन के ज़रिए, इस एट्रीब्यूट के ज़रिए हम जो भी कनेक्टेड या अवेलेबल नेटवर्क जिसको मैं चाहता हूँ स्कैन करना, वो स्कैन करूँगा। MSF कंसोल के ज़रिए, MSF कंसोल जो इसमें इंस्टॉल्ड है काली लिनक्स के अंदर, वो ऑन करूँगा। उसके बाद मैं ऑक्सिलरी स्कैनर जैसे उसको चेक कर सेट करूँगा। उसको सेट करने के बाद उसका एट्रीब्यूट करूँगा कि भाई रिसीविंग होस्ट जिसको ये टारगेट करना है, उसकी आईपी क्या है। फिर अगर मेरे पास यूज़र नेम की कोई लिस्ट है तो वो इस बात पे होगी, पासवर्ड की कोई लिस्ट है तो इस पासवर्ड होगी। वर्बोस मोड वाला डिटेल में स्कैन करके आपको रिजल्ट देगा। वेरीफाई करने के लिए हम ऑप्शंस पे टाइप करेंगे, फिर रन करेंगे। रन करने के बाद जब से रन करके ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो सेशन करके चेक कर लेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा आईडी, कौन सा लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड मैच किया है टू लॉगिन इन वीक वीएम या वीट एक्सप्लॉइटेबल। ठीक है जी, ये मेरी फाइल नेट साफ हो गई है। इकबाल के नाम से इसका यूज़र नेम और पासवर्ड वो एज यूजुअल 123 है।
ठीक है जी। चूंकि हम ये चीज़ें यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे एसएसएच लेता हूँ यूजिंग पोर्ट फॉरवर्डिंग। दो नेटवर्क लिए हैं, एक नेट का जो मेरा अपना नेट बनाया हुआ है, और एक होस्ट ओनली, ताकि दो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में ये वीएम और जो हमारी मीटर पोर्टेबल है वीएम आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है जी। ठीक है जी, तकरीबन बूट हो गई। मैं लिखता हूँ आई एफ कॉन्फिग कंफर्मेशन के लिए। देखिए मेरे पास 100 का एक नेटवर्क है और एक 10-10 का नेटवर्क। 10-10 का नेटवर्क कौन सा, मेरा नेट नेटवर्क है। ठीक है जी। इस नेटवर्क पे जो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10, सॉरी 10.0, सॉरी ये इसकी नेट आईपी है, सॉरी नेट इकबाल। ठीक है जी। कैसे वेरीफाई किया, यहाँ गए नेटवर्क्स पे गए, नेट इकबाल 0 से लेके 0 का नेटवर्क है ना, यानी कि 10.0.1.0 कंफर्म कर लेते हैं। 10.10.1.6। ठीक है जी। तो मेरी आईपी है 10.10.1.6 इकबाल नेट की, जो मैं इस्तेमाल करूँगा और एसएसएच पोर्ट फॉरवर्डिंग टू काली लाइनक्स। ठीक है जी। तो क्या हो गया, अच्छा एक एल का में जब कंफ्यूजन हो रही है, इंसर्ट का बटन दबा हुआ है इनसे। ठीक है जी। दूसरी आईपी क्या बता रहा है मुझे यहाँ पे, ये बता रहा है 100.0.0.5। 100.0.0.5 ये है होस्ट ओनली नेटवर्क नंबर 2। ठीक है जी। ये कैसे कंफर्म करेंगे हम, होस्ट ओनली नेटवर्क नंबर 2 और ये 100.0. ठीक है जी। ये दोनों आईपी किसकी हैं, इन काली लाइनक्स। अब इसके अलावा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं अपना एसएसएच ले लेता हूँ। ठीक है, एसएसएच के लिए मैंने पहले से ही पोर्ट फॉरवर्डिंग की हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इकबाल नेट के अंदर पोर्ट फॉरवर्डिंग मैंने 6 के लिए की हुई है, पोर्ट नंबर 22 पे, 12,001 पोर्ट पे। यानी कि मैं यहाँ से सेटिंग्स अपलोड करता हूँ और लिखता हूँ 12,000, सॉरी 1। ये कहाँ जाएगा, काली पे। अभी वेरीफाई कर लेते हैं, ओपन करते हैं इकबाल 123। ठीक है जी। काली लिनक्स पे आ गया जिसका मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे आइए कॉन्फ़िग लिखूँ तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अजान हो रही है, पॉज कर देगा। ठीक है जी। अजान के वक्त के बाद स्टार्ट करते, देखें ये हमारा कौन सा है, होस्ट नेटवर्क है। ठीक है जी। और ये कौन सा नेटवर्क है, ये मेरा नेट नेटवर्क है। इसका मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरी वीएम इसी पे होंगी, क्योंकि तो मेरी प्राय पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है जी। इसको मैं करता हूँ क्लियर। अच्छा जी, अब क्या स्टेप है, एन मैप के जरिए मैं यहाँ कमांड लिख लेता हूँ। क्या चलाना है, मुझे स्कैन करना है होस्ट ओनली नेटवर्क, यानी कि 100.0./24। ठीक है जी। इस कमांड को चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी। चला देखें, इसने स्कैन किया और बताया कि आपके पास कितने होस्ट हैं। 4 होस्ट आपको है। कौन कौन से, वन वो बाय डिफॉल्ट आता है, इसका अपना होगा। और ये किसका है, हमारे पास होराइजन, जीआई नेट वगैरह जो भी होगा।
दूसरा क्या बता रहा है, 04, फिर 254 और ये रहा। ठीक है जी। अब ये चूंकि एंड एड्रेस है, ये समझ में आता है, ये स्टार्टिंग एड्रेस है, ये समझ में आता है, इसमें कोई डीएचसीपी होगा, ये वर्चुअल बॉक्स के अंदर का है। अब देखें ये जो है ना, ये बता रहा है कि ये कोई वीएम मेरे पास कनेक्टेड है। ठीक है जी। इसको मैं चेक कर लेता हूँ। कैसे चेक करूंगा, एमएसएफ कंसोल पर जाऊंगा। ठीक है जी। यानी हमें जो स्कैन करना है वो करना है इसको। ठीक है जी। इसको कॉपी किया और मैं इसको अपने नोट पैड पे पेस्ट कर लेता हूँ कि हमें जो आईपी मिली है वो टू स्कैन, इस पे डाउट है। ये इंसर्ट क्यों हो रहा बार बार। पहले बार में कोई की लगी हुई होगी। इसको हमने स्कैन करना है। ठीक है जी। चलें। तो मैं क्या करता हूँ, एमएसएफ फॉर्म को स्टार्ट करता हूँ और इस कमांड को टाइप करता हूँ कि मेरा बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं एसएसएच के। मैं एसएसएच लॉगिन को ट्राई करूंगा फॉर माय एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है जी। मैं लिखता हूँ क्लियर एमएसएफ कंसोल। ठीक है जी। एंटर किया। थोड़ा टाइम लेगा ये स्टार्ट होने में। सॉरी। अगर आप देख लें तो इसकी हार्ड डिस्क के अंदर एक्टिविटी चल रही है और नेटवर्क कम्युनिकेशन भी स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है जी। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली कमांड चलानी है, तो यूज ऑक्सिलरी स्कैनर एसएसएच के अंदर। एसएसएच इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, मैसेज लॉगिन स्टार इससे ट्राई करूंगा कि एसएसएच लॉगिन के अंदर ही रहते हुए हम मुख्तलिफ लॉगिन अटैम्प्ट विद डिफरेंट यूजर एंड आईडीज एंड डिफरेंट पासवर्ड ट्राई करेंगे। ठीक है जी। ये अभी ऑन नहीं हुआ है, यहाँ पे कंसोल की प्रॉम्प्ट अभी तक नहीं आई। थोड़ा टाइम लेता है टूल लोड होने में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, ये आ गया MFS 6। अब मैंने यहाँ टाइप किया यूज ऑक्सिलरी स्कैनर एसएसएच और एसएसएच के अंदर एसएसएच लॉगिन का मॉड्यूल। ठीक है, ये मॉड्यूल सेट हो गया यहाँ पे। अब अगला काम क्या करना है मुझे, इसको बताना है टारगेट आईपी कौन सी है जिसको मैंने ट्राई करना है। क्या थी, 100.0.0.4। ठीक है जी। मजीद क्या इन्फॉर्मेशन देनी इसको रन करने के लिए, हाँ यूजर ने फलाना, ये तो हमने किया ही। अब हमें एक लिस्ट देनी है जो कि जिसमें कुछ यूजर नेम और कुछ पासवर्ड है। ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, इसको करते हैं पहले क्विक नैनो के जरिए टेक्स्ट एडिटर है, वाह, एक पासवर्ड की लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए हाँ ये लेते हैं। पर्सनल वर्किंग डायरेक्टरी क्या है मेरी, ओम इकबाल। तो नैनो ये डबल एस, एक फाइल बना लिया। पासवर्ड हमारे पास कैसे होते हैं, पाकिस्तान सेंड 123 क्वेरिटी 12345 6 MSF
एडमिन, ये इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, ठीक है जी। और टेस्ट ब्लैंक, ये मैंने सेव की और एग्जिट करी। इसी तरह से मैंने बनाई यूज़र नेम के नाम से। अब यूज़र नेम क्या क्या होते हैं, एडमिन, मेरा यूज़र डाल दें, ठीक है जी। और मास्टर टेस्ट एम एस एफ एडमिन, ठीक है जी, इसका मीटर प्रोजेक्ट का डिफ़ॉल्ट यूज़र है। और क्या क्या हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी। चलो, ये हमने कुछ यूज़र नेम बना दिए, कुछ पासवर्ड बना दिए। इसको चेक कर लिया कि इस लोकेशन में हमारे पास ये पासवर्ड की फाइल है और यूज़र नेम की फाइल है। अब मैं दोबारा जाता हूँ और एम एस एफ कॉन्फ़िगर कराता हूँ, थोड़ा जल्दी बूट हो जाएगा क्योंकि उसका इमेज कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा इसके रैम के अंदर। ठीक है, जल्दी लोड हो गया इस मुकाबले में। हैव पेशेंस, थोड़ा सब्र रखते हैं, ठीक है जी। अब हमने लास्ट टाइम क्या किया था यहाँ पे, या ठीक है जी, ऑक्सिलरी स्कैनर्स में से एसएसएच के अंदर एसएसएच लॉगिन। ठीक है जी, आगे अगला काम किया था हमने, सेट होस्ट क्या था हमारा। अरे अरे अरे, इतना नाराज क्यों हो रहा भाई, हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। क्या है, 100.0.0.4 रिसीविंग होस्ट सेट हो गया। अगले पे आ जाए, अगला क्या है हमारा, सेट यूजर फाइल, जिसमें यूजर नेम हो उस फाइल का पाथ क्या है, स्लैश होम स्लैश इकबाल स्लैश यूजर नेम, ठीक है जी। अगला वेरिएबल क्या सेट करना है, पासवर्ड फाइल कहाँ से मिलेगी इसे, वो भी दे देते हैं, स्लैश होम स्लैश इकबाल पासवर्ड, यही बनाई थी फाइल हमने, सेट वर्बोस टू, ठीक है जी, यही चीज़ थी। अब देख लेते हैं ऑप्शन, ठीक है, ये हमें डिटेल बता रहा है कि हमने क्या क्या सेट की, पासवर्ड फाइल यहाँ रखी हुई है, यूजर नेम फाइल यहाँ रखी हुई है, पोर्ट हमने ये स्कैन करना है, होस्ट पोर्ट जहाँ ये जाएगा, रिसीविंग टारगेट आईपी है वो ये वाली है। मेरे ख्याल में काफ़ी, इसे करते हैं हम रन, ठीक है जी। ये ब्रूट फोर्सिंग स्टार्ट कर दी इसने इस आईपी के इस पोर्ट पे। अब जितने मैंने यूजर नेम पासवर्ड दे, सबकी कॉम्बिनेशन ये ट्राई करता रहेगा। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखें, इसने ट्राई किया, एक बार 1 2 3 से यूजर मॉड्यूल का लग गया, तो पूरा एंड होने दो, ठीक है जी। यूजर आईडी बता दी इसने मुझे, ग्रुप आईडी बता दी, ग्रुप बता दिए, ठीक है जी। मीडिया एक्सप्लॉरेटेबल लिनक्स के फला फला, तो ये रखा हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन थी इकबाल की और 1 2 3 की, तो ये लग गया। अब देखते हैं एंड में क्या आता है, देखिए एम एस एफ एडमिन, एम एस एफ एडमिन,
ठीक है जी, ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। अभी चेक कर लेते हैं। ये खत्म हो जाए, सेशन की लिस्ट चेक कर लें, बता देगा आपके 2 आईडी पासवर्ड वैलिड इसके अंदर आ गए। ये कितनी डिटेल इंफॉर्मेशन दी है हर चीज़ के बारे में इस चीज़ के बारे में। ठीक है जी, ऑक्सिलरी मॉड्यूल has been completed, स्कैन 1 of 1 होस्ट 100% कंप्लीट। एसएसएच के 2 सेशंस हैं, मैं सेशंस को लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। देखिए जी, इसने बताया इकबाल एट फला फला फला, एक और आना चाहिए था। ठीक है जी, शायद 2 ही दफ़ा बता रहे, कोई मसला नहीं। खैर, बताने का मकसद ये है कि हमारे पास जो 2 फाइलें थी उसी से अपने यूज़र उठाया और पासवर्ड है, हम यहाँ से इकबाल 123 में ट्राई करता हूँ, यहाँ लिखा हुआ। ठीक है जी, इकबाल 123 में इसको ट्राई करता हूँ। थोड़ा सा माइन्यूट सा आ रहा है, इसको लिखा हुआ है इकबाल 123, लॉग इन हो गया। ठीक है जी, इसे एग्जिट किया, MSF एडमिन बताया उसने, MSF एडमिन बताया। ठीक है जी, हो गई बात क्लियर, कोई मसला तो नहीं। वेरीफाई करना है, मैं इसका व्यू थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, स्केल्ड मोड में थोड़ा सा नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, मेरे ख्याल में थोड़ा सा विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है जी, इसे एग्जिट कर दिया। ठीक है जी, इकबाल पे किया, एग्जिट किया, MSF कंसोल, एडमिन, MSF एडमिन। ठीक है जी, sudo cat /etc/password MSF एडमिन। ठीक है जी, तो ये देखें इसमें यूज़र ये इकबाल के नाम से मौजूद है और MSF एडमिन के नाम से मौजूद है। 1000 की आईडी जो आ रही है उसमें माउस चलेगा नहीं। ठीक है जी, और एक आ गया इकबाल बिल्कुल आखिरी। ठीक है जी, 1003 बताया इसने आईडी, इसने यहाँ पे ब्रेक किया था कि इकबाल ये रहा यूज़र आईडी। ठीक है जी, तो हमने पासवर्ड की लिस्ट बनाई, वो लिस्ट बना के हमने चेक कर ली, सक्सेसफुली रन हो गई। ठीक है जी, अब मेरे ख्याल में यहाँ तक। ठीक है जी, इसको मैं दोबारा ओरिजिनल साइज पे ले आया, कल को मुझे कहीं ज़रूरत पड़ती है तो इस्तेमाल करूँ। ठीक है जी, आई होप आई एम क्लियर। अच्छा जी, सेशन ओपन है। ठीक है जी, इसको हम करते हैं ओके, सूडो पावर ऑफ 123, ताली में इसका सेशन ऑफ हुआ, इसको हम वैसे ही बेदर्दी से बंद कर देते हैं। ठीक है जी, अब रह गया आपका ये, इसको मैं करता हूँ फाइल सेव एज इन्फोसेक। ठीक है जी, ये मैंने सेव कर दिया, मेरा ख्याल में क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।